सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 339। राम सीता विवाह अब समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है प्रसंग जो है, क्योंकि बारात भी विदा हो रही है और अयोध्या पहुंचने का सारा उपक्रम बन रहा है। तो दोहा है इस प्रकार। सुर प्रसून बरसहि हरसि करहि अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे हर्षित होकर के, और अप्सराएं गाने गाने लगी सुंदर सुंदर। अवधपति राजा दशरथ बहुत प्रसन्न मन के साथ नगाड़े की ध्वनि करवाकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर। देवता विवाह देखने में भी उतने ही आनंदित थे। जब विवाह हो गया तो अपने लोग को भी चले जाते हैं, सब हम लोगों ने पढ़ा। और जब बारात अयोध्या के लिए प्रस्थान करती है, वैवाहिक कार्यक्रम मंगल सारे कार्य संपन्न होने के बाद एक बात कहना चाहेंगे यहाँ पर आप लोगों से। जैसे जब हम लोग विवाह करते हैं अपने घर में, चाहे पुत्र का करें चाहे पुत्री का करें, एक बहुत प्रैक्टिस में लोग बोलते हैं कि चलिए आप निपट गए, अब आप भी निपट गए। तो इसको हम शुरू से रोकते थे। निपट का जो शब्द बना है वो निवृत्त से बना है, निबट गए, निपट गए। और वैवाहिक कार्यक्रम जो जीवन का बहुत शुभ संस्कार है, बहुत मंगल कार्य है, निवृत्त हम किससे होते हैं हम सब जानते हैं। दैनिक क्रिया जब हम करते हैं तो हम कहते हैं दैनिक क्रिया से निवृत्त हो गए। तो ये कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, ये इनसे निवृत्त नहीं हुआ जाता। तो जब भी किसी को आप विश करिए, उसको बोलिए, ये भाव रखिए और अपने मन में भी यही भाव रखिए कि हमने संपन्न किया है। और अगर कोई बोलता है तो उसको ये बताने का प्रयास करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देवता लोग अभी भी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो आनंद तो ले रहे थे वैवाहिक कार्यक्रमों का, पर जब वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए और जा रहे हैं, अब तो भाई अब क्या है कि उत्सव खत्म, अब मजा कैसे आएगा। तो फिर किस बात का आनंद हो रहे हैं, पार्टी तो चलती रहे तो ज्यादा मजा आता है। पर इसलिए आनंदित हो रहे हैं कि जिस कारण से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं इतने वर्षों से, युग समय से, कि भगवान अवतरित होंगे और किस प्रकार यहाँ पर रावण के अत्याचार को, दुष्टों का संहार करेंगे। एक रावण नहीं, अनेक दुष्टों का संहार करेंगे। तो एक कार्य संपन्न हुआ, अब दूसरे कार्य की बारी आती है, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। तो नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे, भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाढ़े सब कीन्हे। राजा ने बहुत विनय के साथ नगर के आए हुए प्रतिष्ठित लोगों को, महाजन जो महान व्यक्ति हैं जनकपुरी के, उन लोगों को बहुत विनम्र विनती करके उनसे वापस जाने की विनती करी। और जो सादर सकल मांगने टेरे, और जो याचक लोग थे उनको सभी को आदर के साथ लौटाया। और आदर के साथ किस तरह लौटाया, भूषण बसन बाज गज दिए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, हाथी घोड़े दिए, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने, और इन सब को देने के साथ साथ प्रेम से उनको पुष्ट किया। तो याचक को कभी कुछ दीजिए तो उसमें सबसे आवश्यक वस्तु है प्रेम। वो आपके दिए हुए सामग्री से संतुष्ट हो जाएगा, पर पुष्ट कैसे होगा, जब उसमें प्रेम भी मिला होगा। पोषण जो है उसका आपका दिया हुआ प्रेम है साथ में, अर्थात प्रेम के साथ सब कुछ दिया जाना चाहिए। और ठाढ़े सबकी, एक तरफ तो लिख रहे हैं कि तेरे, सादर सकल मांगने तेरे, और दूसरी तरफ लिख रहे हैं महाजन फेरे। फेरे का मतलब हुआ कि लौटाए, और टेरे का मतलब है बुलाए। टेर लगाना कहते हैं ना हम लोग, टेर लगाए। तो जब ये लोग चले गए तो उनको टेरा, बहुत सुंदर सुंदर अवधि के शब्द हैं, अगर आप उन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे, इसलिए हम बताते चलते हैं कि उससे आनंद बढ़ जाता है। और उनको बुलाया तो बुलाया, और वापस भेजना है तो ठाड़े क्यों लिख दिया तुलसीदास जी ने। अब इनको भी तो वापस जाने के लिए कहना, ये यहीं खड़े रहेंगे।
प्रेम से पुष्ट हो करके ठाड़ कर दिया, स्थित कर दिया हूं। ठाड़े कर देने का मतलब एक जगह स्थिर हो जाना। अब एक जगह स्थिर कौन होता है? जिसको हो गया खाने पीने का इंतजाम हो गया, वो काहे को मांगता फिरेगा इधर उधर। तो भिक्षा का जो नियम है वो यही है ना कि आपको भिक्षा मिल गई, आपकी जरूरत भर की, अब आप दूसरी जगह मांगने नहीं जाइए। तो दशरथ जी ने उनको स्थिर कर दिया, वहीं रह जाएंगे अब वो जगह जगह भटकेंगे नहीं जा करके। तो ये एक एक अगर आप समझने लगे, एक एक शब्द बहुत कुछ कहता है। तो भूषण बसन बाज गज दिन, ये जिसको मांगने वालों को ये मिल गया, प्रेम पोष ठाड़े सब, बार बार बिरदावली भाकी, फिरे सकल राम ही उर राखी। और जो यशगान करने वाले लोग थे, वो इस प्रकार का दशरथ जी का व्यवहार देख करके, इस प्रकार की उनकी क्षमता और देने की जो उनकी विधि है सबको, उसको देख करके वो और भी उनके कुल का यशगान कर रहे हैं। और फिरे सकल राम ही उर राखी, और राम को हृदय में रख के सब वहां से लौट। तो कहीं भी जाइए, कुछ भी कार्य करिए, आपके हृदय में सदा राम विराजमान रहने चाहिए। देने वाले के हृदय में भी राम है, और लेने वाला भी हृदय में। जिस भाव से आप दे रहे हैं वही भाव आदमी लेगा। वस्तु ये सब तो भौतिक वस्तु है, पर उसके पीछे भाव आपका क्या? देने वाला राम है, तो जो लेके जा रहा है वो भी राम को ही अपने हाथों में, गाड़ी में समान है, पर हृदय में राम। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाही, जनक प्रेम बस फिर न चाही। फिर राजा दशरथ कहते हैं, बार बार कहते हैं जनक जी से, पर जनक जी प्रेम के इस कदर वशीभूत हैं कि वो लौटना चाहते ही नहीं। जो विदेह हैं वो किस प्रकार देखिए बंध गए हैं एक संबंध में, लौटना नहीं चाहते। पुण्य कहे भूपति बचन सुहाए, फिर मही से दूर बढ़। और दशरथ जी उनको बहुत प्रेम से सुंदर सुंदर वचनों से कहते हैं, फिर ये मही से दूर बढ़ आए, कि बहुत दूर तक आ गए हैं, अब लौट जाइए। ये बड़ा सुंदर प्रसंग हिमवान और शंकर भगवान के साथ विवाह में भी था। राव बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़। पर जनक जी जब नहीं जा रहे हैं, तो राजा दशरथ रथ से उतर आते हैं और खड़े हो जाते। और प्रेम की अधिकता के कारण उनके आंखों से जल इतना बढ़ गया, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। बाढ़ आ गई है। जब भावना की बाढ़ आती है तभी व्यक्ति के आंख से आंसू गिरता है। तो जो जो दुख में रोता है, वो दरअसल दुख में नहीं रोता है, वो क्रोध में रोता है। क्रोध इस कदर उसके हृदय में भरता है, भरता है, भरता है, कि वो फिर आहत, जो वो आहत हो रहा है, लगातार आहत हो रहा है, वो उसको अहम का दुख होता है कि मेरा अहम इतना आहत हो रहा है, तो वो दुख बन जाता है और रोने लगता है। और जो प्रेम का रोना होता है, जिसमें प्रेम के आंसू बढ़ते हैं, वो कितना इतना प्रेम का बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, कि भावना की बाढ़ आ जाती है। और जब भावना की बाढ़ आती है तो शरीर, क्योंकि हम लोग शरीर में रहते हैं, शरीर प्रतिक्रिया करता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। तो क्रोध कोई दूसरा दे रहा है, उससे हम रोते हैं, दुखी होते हैं। दुख के जो भी कारण है, कोई दूसरा ही हमें दे रहा है, लेकिन प्रेम हम स्वयं पैदा करते हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? दूसरों से प्रभावित हो कि हम उसको संचालित करें। रोइए, खूब रोइए, पर दूसरे कारण ना बने आपके रोने का। आपके भीतर का स्व जो है, जो प्रेम उसमें भरिए, और वो आपकी आंखों से जब अश्रु बन के बहे, वो बड़ा ही सुंदर रोना होता है। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन। तब राजा जनक दोनों हाथ जोड़ करके अमृत में मानो, प्रेम रूपी, स्नेह रूपी अमृत में बोर बोर के मानो वचन कहते हैं। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहिदीन बड़ाई। मैं आपकी किस प्रकार से आपकी विनती करूं कि आपको मैं कह सकूं जो कहना चाहता हूं। हे महाराज, आपने तो मुझे बहुत बड़ाई दे दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति। तब राजा दशरथ ने अपने समधि को, यानी जनक जी को, बहुत प्रकार से सम्मानित किया अपनी बातों से।
मिलन परस्पर विनय अति प्रीति न हृदय समान। उनका जो मिलना है आपस में, जो विनम्रता है, जो प्रीति है, वो हृदय में समान है। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं मानस से, बहुत सारी रीति रिवाज प्रथाओं का निर्वहन करते हैं, पर हम कभी भी दशरथ जैसी विनम्रता नहीं सीख पाते हैं। खासकर अवध क्षेत्र में जिस प्रकार से पुत्रियों के विवाह होते हैं, उसमें जिस प्रकार से कन्या पक्ष के द्वारा के प्रति लोगों का आचरण होता है, भावना होती है, व्यवहार होता है, वो कदापि दशरथ जी की तरह नहीं होती है। तो अगर हम दशरथ नहीं हो सकते हैं तो हम कभी भी राम को पा नहीं सकते। तो सबसे पहली आवश्यकता है विनम्रता और प्रेम। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। अब जनक जी को लौट के जाना ही है, उनको पता है इस बात का कि जाना तो पड़ेगा ही। तो जो मुनियों की मंडली है, जनक जी उसको शीश नवाते हैं और सभी मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सादर पुनि भेंटे जामाता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। फिर आदर सहित अपने जमाई राम से मिलते हैं और सभी भाई जो रूप शील गुण की निधि हैं, जो रिपंग करुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। और सुंदर अपने कमल के समान हाथ को जोड़ करके ऐसे कहते हैं कि वो वचन लगता है प्रेम से जन्म पाए। जो हम बात बोलते हैं वो कंठ के द्वारा और हमारे जो बक्कल कैविटी होती है उसके द्वारा बाहर आते हैं, पर उनको बनाने वाले हमारे भाव होते हैं। तो वो कौन से भाव हैं जिनसे राजा जनक के मुख से इस प्रकार के वचन निकल रहे हैं, वो प्रेम के भाव हैं। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। कहते हैं राम मैं तुम्हारी किस प्रकार से प्रशंसा करूं, क्योंकि आप ही मुनियों के और शंकर भगवान के मन रूपी मान सरोवर में विचरने वाले हंस आप ही हैं। ये हम लोग शुरू से इस बात को समझते चले आ रहे हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, को हुमो ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण। जिसको पाने के लिए योगी लोग योग करते हैं, और योग करने से पहले किस चीज का त्याग करना। कल भी योग दिवस हुआ, परसों बहुत फोटो पड़ी, बहुत प्रमोशन हुआ, पर योग जो है वो योगा नहीं है। पहली बात तो ये, योग का मतलब हम सब जानते हैं, एडिशन यानी जुड़ना। जुड़ना अर्थात आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, और ये बीच का सारा उसकी तैयारी है, प्रिपरेशन है। तो उस यात्रा की तैयारी में सबसे पहला साधन जो गाड़ी है जिसकर हम बैठ के यात्रा करते हैं वो हमारे शरीर है। तो सबसे पहले हमें उस शरीर को इस लायक बनाना है कि हम योग कर सकें। आत्मा निवास तो शरीर में ही कर रही है, तो उस गाड़ी को तो ठीक कर ले। हमें जाना दिल्ली है और गाड़ी हमने रात में देखी नहीं है, पंक्चर है कि हवा नहीं है कि फ्यूल नहीं है कि सर्विसिंग नहीं हुई है, कूलेंट नहीं है, सब देखते हैं ना। दिल्ली तक भी जाना हो तो, अरे 2 घंटे की भी दूरी पे जाना हो तो चेक करते हैं। आसपास रहता है तो निकल पड़ते हैं कि सब जगह सब सुविधाएं करा लेंगे। तो उस यात्रा की तो हम इतनी तैयारी करते हैं। इस यात्रा की तैयारी जो हमें करनी है उसके लिए किन चीजों को त्यागना पड़ता है, वो है क्रोध, मोह, ममता, मद। इनको त्यागें तब योग करें, बाकी नहीं तो सब व्यायाम, कोई योग नहीं है। व्यायाम और योग के शब्द के समझने का प्रयास करें तो योग यानी कुछ जोड़ देना, और व्यायाम यानी व्यय आयाम यानी कुछ खर्च कर देना, व्यय कर देना, आयाम का व्यय कर देना। तो हम अगर इस तरह से योग कर रहे हैं तो हम व्यायाम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। कैलोरी बर्न कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, अपने अंजर पंजर जोड़ तोड़ जहां खराब हो गए उनको ठीक कर रहे हैं, पर वो योग नहीं कर रहे हैं जब तक आपने ये सब चीज को त्यागा नहीं। व्यापक ब्रह्म अलख विनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जो व्यापक ब्रह्म है, जो देखा नहीं जा सकता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो सदा आनंद में रहता है, निर्गुण है और गुणों की खान है। क्या इतना सुंदर लिख देते हैं, निर्गुण गुण राशि। अब निर्गुण भी है तो गुण की राशि कैसे है, गुण की राशि है तो निर्गुण कैसे है। हम पहले भी बताया है कि ईश्वर को निर्गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि सब गुण उसमें विद्यमान है, तभी वो संसार में मिलते हैं, दिखते हैं, पाए जाते हैं, पर उन गुणों से वो प्रभावित नहीं होता है। उसमें सुंदरता है तो असुंदरता भी, उसमें क्षमा है तो उसमें क्रोध भी है, उसमें प्रेम है तो उसमें घृणा भी है, नहीं तो संसार में होती नहीं वो चीज।
पर वो उनसे प्रभावित नहीं होता। इसलिए कई बार हमें दोहे चौपाई या मंत्र श्लोक ऐसे मिलते हैं जिसमें भगवान को निष्ठुर सा कहा जाता है। वो सुनता नहीं है, वो करता नहीं है, किसी की कही नहीं करता है। वो हमें लगता है कि हमने मांगा था तो ये हो गया, क्योंकि उसने कर्म में डाल दिया है, कर्म के सिस्टम में हमें डाला हुआ है, तो हमारा सिस्टम चलेगा उसी से। इसलिए पूर्ण समर्पण कहा जाता। हम समझ ही नहीं सकते इन चीजों को। ये तुलसीदास जी अभी आगे इसको कहते जाएंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। और मन समेत जही जान न जानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। मन के सहित, जिसको वाणी किसी के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, और बुद्धि जो तर्क के द्वारा अनुमान ही करते रहते हैं, सब अनुमान लगाते हैं, इसीलिए तो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। कि अनुमान को आप सिद्ध कैसे करेंगे, तर्क के द्वारा कैसे करेंगे। जब हम लोग फिजिक्स मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, हम वो अप्लाई करते हैं और उसको बाद में पा लेते हैं कि हाँ ये सिद्धांत था, ये हमने इसको पा लिया। पर वो तो इन सब से परे है। तो जो अनुमान है उनको तर्कों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोई मानता है कोई नहीं मानता। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है। महिमा निगम नेति कही कहाही, जो तिहु काल एक रस काही है। जिनकी महिमा को कहने के लिए जो निगम है, वो जब कहता है तो नेति कह देता। अब निगम यहाँ पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं तुलसीदास जी। वेद को आगम और निगम कहते हैं, और ऊपर उन्होंने कह दिया है कि मन समेत जय जान न बानी, तरह की न सकहि सकल अनुमानी। ये आगम है, जो हम अपने द्वारा स्वयं ध्यान से, प्रेम से, पढ़ के, सुन के कुछ ना कुछ तो बोध हो रहा है हमें, वो आगम है। और जब वो हम बताने का, कहने का, समझाने का प्रयास करते हैं, वो निगम। तो जो हमने महसूस कर लिया, या जो गोस्वामी जी ने महसूस कर लिया, जो शंकर भगवान ने महसूस कर लिया, उसका पूर्णतया निर्गमन संभव नहीं है। इसलिए जब वो निगम में जाता है तो नेति कह देता है कि इतना ही नहीं। वेद सदा नेति नेति कहता है। चिदानंद जो तिहु काल एक रस रहे, जो तीनों काल में एक रस रहता है, नहीं एक समान रहता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको राम से जोड़ने का प्रयास करके समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ये समझ में आता है कि जनक जी कह क्या रहे हैं। ये जनक जी द्वारा कही गई बातें हैं। और जनक जी विदेह हैं, परम ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता है, राजर्षि, एक ऐसे राजा हैं जो ऋषि की उपाधि को प्राप्त कर चुके हैं अपने योग्यता के द्वारा। वो जानते हैं ब्रह्म के विषय में, और जो व्यापक है, ब्रह्म है, अलग है, अविनाशी है, और विदेह ये बात कह रहे हैं। और राम को उन्होंने जामाता के रूप में, अगर राम जैसा आचरण व्यक्ति देखता है तो वही ब्रह्म के समकक्ष है। ये बहुत सीधा भी है और थोड़ा समझने में दुर्लभ है इसको। जब राम का जीवन चरित हम देखते हैं तो क्या बात है, ये सब चीज पाएंगे। चिदानंद, एक रस। तो इस तरह का जीवन जो जिए, तभी तो कह रहे करहि जोग जोगी जही लागी। और राम कहाँ है, परिवार में। एक परिवार से दूसरे परिवार से भी नाता जोड़ लिए। तो जो योग है, जो वैराग्य है, वो इस संसार में घर परिवार रिश्ते संबंध सबके बीच में रहते हुए सबको निभा रहे हैं। योग को, वियोग को, वैराग्य को, स्नेह को, प्रेम को। गुण की राशि है ना, जितना प्रेम है उतना ही वैराग्य भी है। अगर मोह है, अगर वो रोते हैं लक्ष्मण के लिए और सीता के लिए, तो उतने ही निर्मोही भी दशरथ को रोता कलपता छोड़ के चल देते। ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, कठिन नहीं है। जो तिहु काल एक रस रहाई, इसलिए इस बात को पूरी तरह से कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए जो निगम है वो नेति नेति कह देता है। नयन विषय मोह कहूँ भयो सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह भय ईस अनुकूल। मेरे नयनों के लिए, अब इंद्रिय पे आ जाते हैं जो विदेह हैं जनक जी, वो इंद्रिय पे आ जाते हैं और कहते हैं मेरे नयनों के विषय के रूप में समस्त सुखों का मूल ये मिला कि
आपको देख पाए। तो यही विषय है नैनों का। सबई लाभ जग जीव कहाँ भय ईश अनुकूल। ये सारे लाभ संसार में जीव को तभी मिलते हैं जब ईश्वर अनुकूल हो। तो किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, खाली ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर अगर आपके अनुकूल है तो क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या तारे, क्या देश काल परिस्थिति। वो भजन हमने पहले भी बताया था, बहुत सुंदर लगता है। जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सबही भांति मोहि दीन ही बड़ाई निज जन जान लीन ही अपनाई। आपने सभी तरह की तो मुझे बड़ाई दे दी, आपने अपना जन जाना इसीलिए तो मुझे अपनाया। जनक जी ने राम को पाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया था। उन्होंने तो एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको अपनी पुत्री देंगे। इसमें राम कहाँ है, इसमें ब्रह्म कहाँ है, इसमें भगवान कहाँ है? और वो आ गए वहां से चल के, न बुलाए थे उन्हें। भाई भगवान बुलाए, भगवान को वो भजन है ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। पर जनक जी तो बुलाए भी नहीं थे, बिना बुलाए उनको अपना संबंध बना लिया, जोड़ लिया, ससुर बना लिया। बहुत सुंदर भाव है। अगर आप इसको जरा सा डूब के इसको समझना चाहने लगेंगे। सब ही भांति मोहि दीन ही बड़ाई, अब यही हो गया ना, महिमा निगम नेति नहीं कहाई। तो जो भजन ये कहता है कि तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तो इधर तो बिना बुलाए आ गए, तो हम इस सिद्धांत को सच माने कि इस सिद्धांत को सच माने इसलिए नेति ने, इसलिए वो सिद्धांतों से परे है, इसलिए वो अप्रमेय है। सब नियम लागू भी होते हैं उस पर और कोई नियम लागू भी नहीं होता। हो ही सहस 10 शारद शेषा करहि कलप कोटिक भरि लेखा। अगर 10,000 शारदा और शेष हो जाएं, शारदा वाणी और शेष जिनके खुद ही हजारों मुख हैं वो 10,000 हो जाएं, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। अपने भाग्य के लिए कह रहे हैं। भाग्य का लेखा जोखा कौन रखता है? भाग्य का लेखा जोखा ज्योतिषी, विद्वान, पंडित ये रखते हैं और उन पे कृपा होती है शारदा माँ की कि उनके पास इतनी विद्या होती है कि वो किसी का भी भाग्य बांच सकते हैं। तो उनको जाने दीजिए, अगर शारदा और शेष भी 10,000 हो जाएं और करोड़ कल्प तक इसका लेखा बताएं तो वो किया नहीं जा सकता है। ऐसा जनक जी अपने भाग्य को बता रहे। कल्प का भी आपको पहाड़ा बता चुके हैं, जिन्होंने नोट किया होगा वो देख लिया करें कि कल्प की जो काल सीमा है वो कितनी होती है। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मेरा भाग्य और आपकी गुण गाथा, निर्गुण, गुण निधि और गुण गाथा। और इसीलिए जो संसार में ऐसे लोग हैं ना जो बुराई की गाथा गाते हैं भगवान के, ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, ऐसे बहुत सारे इस आस्था के ऐसे आस्तिक लोग हैं जो अपने को नास्तिक कहते हैं। वो नास्तिक नहीं, वो आस्तिक हैं। वो इस आस्था के विश्वासी हैं क्योंकि उसके अंदर तो अवगुण भी भरे हैं। तो कोई तो होगा इस संसार में जो उस अवगुणों का गायन करेगा। नहीं, सब गुण का गायन करेंगे तो भगवान के अवगुणों का गायन कौन करेगा? तो आप लोग निश्चिंत रहा करिए, वो अवगुणों गायन कर रहा है तो उन्हीं की इच्छा से कर रहा। वो भी चाहते हैं कि गुण अवगुण जो सब मेरे भीतर विद्यमान है वो संसार में बने रहने चाहिए। संतुलन, असंतुलन, विलय, सब कैसे होएगा? शंकर भगवान की कार्य प्रणाली रुक जाएगी। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथ। हे रघुनाथ, कहते कहते भी वो कभी सिराएगी नहीं। सिराया शब्द बड़ा सुंदर है। अवधि में, अवध क्षेत्र में पहले भी हमने बताया था कि जब विवाह होता है, मंडप गाड़ा जाता है तो मंडप सिराया जाता है। ये सब जानते हो। सब कहते हैं विवाह हो जाता है, वधु घर आ जाती है, तो फिर वर वधु का गठबंधन किया जाता है और मंडप को सिराते हैं। तो सिराने का मतलब होता है कि अब ये जो वैवाहिक कार्यक्रम था, जो मंगल कार्य हो रहा था, संपन्न हो गया। तो ये जो सब बनाया गया था, इंतजाम किया गया था, अब उसकी कोई महत्ता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसको सिरा दो। तो कहीं न सिराही सुनो, उनको कभी सिराया नहीं जा सकता है।
मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझहु सनेह सूट थोड़े। अब बड़ी कठिन कठिन बातें जनक जी से कहलवा दी तुलसीदास ने कि सुनने वाले, पढ़ने वाले, बोलने वाले सब भ्रमित हो रहे हैं, सब नहीं 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 कुछ, अरे हाँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ छूटा जा रहा है, बड़ा भ्रम हो रहा है। तो कहते हैं मैं कछु कहूँ एक, मेरे पास बस इतनी ही ताकत है कि मैं कुछ भी अगर कह सकता हूँ तो इतना तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ कि तुम रीझहु सनेह सूटी थोड़े, तुम थोड़े से स्नेह से रीझ जाते हो। तो ये कोई जरूरत है जो इतने सिद्धांत अभी हमने बोल दिए उसको जानने समझ, अरे नहीं समझ में आता, आगे बढ़िए, दिमाग मत लगाइए वहां पर, दिमाग लगाने की चीज ही नहीं है। अगर लग रहा है दिमाग के साथ साथ मन तो बहुत बढ़िया, और नहीं लग रहा तो आगे बढ़िए और ये पढ़ लीजिए कि तुम रीझहु सनेह सूटी थोड़े, ये सबसे सरल फॉर्मूला है भाई, ये ठीक। बार बार मांगू कर जोरे, मन परिहरे चरण जन भोर। इसलिए मैं एक ही वर मांगता हूँ आपसे हाथ जोड़ करके बार बार कि मेरा मन भूल से भी आपके चरणों को भूले नहीं, त्यागे नहीं। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोष। सुनि बर बचन, ऐसे श्रेष्ठ वचनों को सुन करके जो प्रेम से पोषित किए गए, तो पुष्टता चाहे व्यक्ति को दी जा रही है, मांगने वालों को, हम सब याचक हैं। दशरथ जी जिन याचकों को दे रहे हैं तो हम सब उस पंक्ति में खड़े हुए हैं। जो संतुष्ट हो जाता है आदमी वो बहुत भागता नहीं है दर। तो कहते हैं कि सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूर्ण काम राम परितोषे। पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट। भगवान कैसे भक्तों से संतुष्ट होते हैं, जो ये मानते हैं। नहीं तो वो लगा रहता है, पंडित जी ने ये लिस्ट मंगवाई बनवाई थी, ढूंढ रहा है, अमीनाबाद चला जा रहा, माता बदल पंसारी के यहाँ चला जा रहा, ये सामग्री तो मिली नहीं। अब पूजा जो है, कथा जो है, इसमें कमी रह जाए, जगह जगह पूछ रहा है फलानी चीज कहाँ मिले, केले का पत्ता कहाँ मिलेगा, पेड़ काट दिए और आम का पल्ला ढूंढता। ये इसलिए सब चीजें बनाई गई हैं ताकि आप पर्यावरण के, संतुलित पर्यावरण के साथ में जहाँ जिस परिवेश में रहें वहां ये सब चीजें उपलब्ध रहें आपको। इसलिए नहीं बनाई है कि इससे भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान खुश होंगे, पर इससे खुश होंगे कि आप प्रकृति का, पर्यावरण का कितना मान सम्मान प्रेम करते हैं, कितना संतुलन बना के रखते हैं, अपने अलावा और जीव जंतुओं के लिए कितना सोचते हैं, प्रसन्न होते हैं। और पेड़ हम काट देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं और जाके खरीद के ले आते हैं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो इसलिए प्रसन्न नहीं होते हैं क्योंकि उनके बनाए जीव प्राणी दुखी हो रहे हैं, उनको अपने के दुख से कोई मतलब नहीं। उन्होंने सबको बनाया है और उसमें आप सोच रहे हैं हम भगवान को प्रसन्न कर लें, और आपकी वजह से 200 प्रजातियां जो है कष्ट भोग रही हैं, तो नहीं खुश होते। सुनि बर बचन करि बर बिना ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। अपने ससुर की रामचंद्र जी श्रेष्ठ विनती के द्वारा उनका सम्मान करते हैं और उनको अपने पिता विश्वामित्र और वशिष्ठ के समकक्ष मानते हुए विनती बहु मानते हैं। विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुण्य आशीष दीन्ही। फिर जनक जी जाकर के भरत जी से मिलते हैं, उनकी विनती करते हैं और मिल सप्रेम पुण्य आशीष दीन्ही, प्रेम से मिलते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस फिर ना। पश्चात लक्ष्मण से, शत्रुघ्न से मिलते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भय परस्पर प्रेम बस, सबसे मिलते हुए आपस में पारस्परिक प्रेम से भर जाते हैं और शीश नवाते हैं आपस में। फिर ना वही शीश, एक दूसरे को शीश नवाते हैं। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछ प्रतीति मन। समय अब हम लोगों का पूरा होने वाला है, इसको पढ़ेंगे तो इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे, इसलिए दोहा संख्या 342 पर आज हम लोग विराम करते हैं। जय सिया राम।